अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। खुश आमदीद, वेलकम बैक एक बार फिर से आप सब स्टूडेंट्स को एसएमसी एडवांस प्रो कोर्स सेकंड लास्ट क्लास के अंदर। आज की हमारी जो क्लास है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, काफी ज्यादा अहम होने जा रही है स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे आप तमाम स्टूडेंट्स मार्केट के अंदर मल्टी टाइम फ्रेम या टॉप टू डाउन एनालिसिस कर सकते हैं। टॉप टू डाउन एनालिसिस करने का या मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने का क्या क्राइटेरिया होता है, क्या तरीकेकार होता है, ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन एक बात आप लोगों को मैं जो है वो याद दिलाना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि जब हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को डिस्कस कर रहे थे, समझ रहे थे, तो उसमें मैंने आपके साथ दो चीजों का तज़किरा किया था। एक, मैंने आप लोगों को ये समझाया था या ये बताया था कि आप लोग बड़े टाइम फ्रेम्स का इस्तेमाल करते हो, इसके थ्रू आपको ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, आपको मार्केट का मौजूदा ट्रेंड मालूम हो जाता है। और इसी के साथ जो सेकंड स्टेप, सेकंड पॉइंट था, वो मैंने आपको ये बताया था कि जब हम लोग जो है वो अपना बड़ा टाइम फ्रेम यूज करते हैं, तो हमें उस बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ही, जब हम लोग बड़ा टाइम फ्रेम जो है वो मार्केट के अंदर यूज करते हैं, तो हमें उस बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ही मार्केट के पास कोई एक अच्छा डिमांड एरिया, कोई एक अच्छा ओबी एरिया, कोई एक अच्छा जो है वो फेयर वैल्यू गैप एरिया मिल जाता है। और वो एक एक्स्ट्रा हमारे लिए जो है वो ट्रेड का सेटअप बन जाता है। तो मैं आज आप लोगों को ये दोनों चीजें जो है वो समझाऊंगा कि कैसे आप लोग जब जो है वो बड़ा टाइम फ्रेम यूज करते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जब आप लोग करते हैं, तो उसके अंदर आप लोगों को कैसे जो है वो ये एंट्री के लिए एक्स्ट्रा पीओआई एरियाज मिलते हैं, तो तब आप लोग क्या रिएक्ट करते हैं। और जब आप लोगों को मार्केट का सिर्फ ट्रेंड आइडेंटिफाई होता है, तब आप लोग जो है वो किस तरह से लेकर चलते हैं, ये आपको जो है वो मुकम्मल समझाता हूँ। सीधा बढ़ते हैं जी, हम लोग जो है वो अपना व्हाइट बोर्ड पे, और इसको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और चीज आप लोगों को मैं बताता चलूं। मार्केट के जो बड़े टाइम फ्रेम्स होते हैं, मार्केट के अंदर जो हमारे बड़े टाइम फ्रेम्स होते हैं, इनमें स्ट्रक्चर मैपिंग की दो टाइप्स आती हैं। इसमें आप लोग जो है वो एसएमसी बेस भी स्ट्रक्चर मैप कर सकते हो, और इसमें आप मार्केट का रेगुलर स्ट्रक्चर भी मैप कर सकते हो। इससे बताता चलूं स्टूडेंट्स, मार्केट के ये जो बड़े टाइम फ्रेम्स के चार्ट होते हैं, लाइक बड़े टाइम फ्रेम्स में हमारे पास कौन कौन से आते हैं। बड़े टाइम फ्रेम्स में हमारे पास आता है जी डे वन का चार्ट, फिर हमारे पास आता है जी मंथ वन का चार्ट, और सॉरी वीक वन का चार्ट, और फिर हमारे पास स्टूडेंट्स आता है मंथ वन का चार्ट। ये जो हमारे पास मार्केट के बड़े टाइम फ्रेम्स होते हैं, इन बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर आप लोग जो है वो दो तरीके कार से स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप लोग रेगुलर स्ट्रक्चर मैपिंग भी कर सकते हो, और आप लोग जो है वो एसएमसी बेस भी स्ट्रक्चर मैप कर सकते हो, रेगुलर भी कर सकते हो और एसएमसी बेस भी कर सकते हो। अब इस बात ये चीज बताने का मकसद या जो है वो क्यों आपको बताई जा रही है। मार्केट के अंदर ये जो बड़े टाइम फ्रेम्स हैं, बाजू का तो प्रॉपर इनके अंदर जो है वो स्ट्रक्चर चल रहा होता है। मार्केट के अंदर बाजू का तो प्रॉपर इसमें स्ट्रक्चर चल रहा होता है, तो हमारे पास हमें आसानी से एसएमसी बेस जो है वो स्ट्रक्चर मैप करने का मौका मिल जाता है। बट बाजू का मार्केट एक बहुत बड़े ट्रेंड में चल रही होती है, बाज़-औक़ात मार्केट एक बहुत बड़े ट्रेंड में चल रही होती है, तो उस दौरान इसमें जो है वो स्ट्रक्चर मैप करने का, या इसमें आइडियम्स वगैरह मार्क करने का, या इसमें वैलिड हाइज और लोस निकालने का। ब्रदर, ये अगर आपको लग रहा है कि आपका नाम यहाँ पर शो नहीं हो रहा, तो आप गलत फहमी में है। आप क्वेश्चन बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, यहाँ ड्राइंग मत करें प्लीज। मार्केट के अंदर जो हमारे बड़े टाइम फ्रेम्स हैं वो मैंने लिख दिए हैं, डे वन, वीक वन और मंथ वन। इससे निचले छोटे टाइम फ्रेम है, लाइक H4, H1, M30, ये हमारे छोटे टाइम फ्रेम कंसीडर्स होते हैं। इसमें हम लोग अपना जो है वो एसएमसी बेस्ड स्ट्रक्चर मैप ही करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर हमारे पास दोनों ऑप्शंस मौजूद होते हैं। आप चाहो तो मार्केट के अंदर रेगुलर स्ट्रक्चर मैप कर लो, आप चाहो तो मार्केट के अंदर एसएमसी बेस्ड स्ट्रक्चर मैप कर लो। क्यों?
उसकी वजह यह है कि बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर हमारे पास बाजुकात क्या होता है, बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर बाजुकात हमारा जो है वो एसएमसी बेस्ड स्ट्रक्चर मैप होता है, बाजुकात नहीं होता, मार्केट मुसलसल ऊपर या नीचे की तरफ निकलती जाती है। तो इस वजह से हम दोनों टाइप्स के जो है वो स्ट्रक्चर मैप कर सकते हैं, दोनों टाइप्स के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। फिर इसमें एक और कंडीशन भी होती है कि हमारे पास जो एसएमसी बेस्ड स्ट्रक्चर मैपिंग होती है वो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एक एक कैंडल की फिर शुरू हो जाती है। बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर जो एसएमसी बेस्ड स्ट्रक्चर मैपिंग आती है ना, वो फिर इसके अंदर हम लोग एक एक कैंडल को भी देख सकते हैं। अब वो आप लोग टाइमली टाइम के साथ साथ जब आप मार्केट के अंदर जब इन्वॉल्व रहेंगे तो ये चीज आप लोग जो है वो तब सीख पाएंगे। तो अभी आपको ये जो है वो जानना जरूरी है कि ये जो हमारे बड़े टाइम फ्रेम्स हैं इसमें आप लोग रेगुलर स्ट्रक्चर मैपिंग भी कर सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि एसएमसी बेसिक स्ट्रक्चर मैप करो, रेगुलर स्ट्रक्चर भी मैप हो सकता है। आइए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने मेन पॉइंट की तरफ। अब मैं आप लोगों को समझाता हूं कि कैसे मार्केट के अंदर एक बड़े टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करके आप ना सिर्फ एक ट्रेंड को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो, बल्कि आप ट्रेंड के साथ साथ मार्केट के अंदर जो है वो अच्छे एंट्री पॉइंट्स भी इन बड़े एरियाज में जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी आज गोल्ड से। सबसे पहले आज हम लोग जो है वो स्टार्टअप लेते हैं जी गोल्ड से। गोल्ड क्योंकि एक बड़ा जो है वो ट्रेड होने वाला पेयर है और इसके अंदर हम लोग जो है एक बड़े टाइम फ्रेम से एनालिसिस शुरू कर रहे हैं। तो आज इसका आप लोगों को समझाता हूँ। ये बहुत ज्यादा जो है वो ट्रेड भी होता है और लोगों का बहुत ज्यादा फेवरेट पेयर भी है। ऐसे थी यहाँ आप लोग जो है वो स्टूडेंट्स देख सकते हो, मैंने डे वन का टाइम फ्रेम जो है वो गोल्ड का ओपन कर लिया है। जब मैंने डे वन का जो है वो टाइम फ्रेम ओपन किया है गोल्ड का, आप गोल्ड को देख सकते हो मुसलसल ये नीचे से अप साइड ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। आप देख सकते हो ये गोल्ड का चार्ट मैंने ओपन किया आप सबके सामने, ये नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। यानी क्लियर कट हमें इस चीज का आइडिया हो रहा है, हमें इस चीज का मालूम हो रहा है कि मार्केट में प्रॉपर एक बाय का ट्रेंड चल रहा है। मार्केट जो है वो प्रॉपर एक बुलिश बाय साइड जो है वो मूव कर रही है। अब जब मार्केट के अंदर प्रॉपर एक बाय का ट्रेंड चल रहा है, मार्केट मुकम्मल तौर पर एक जो है वो बाय साइड मूव कर रही है, तो अब जरा इसमें हम लोग जो है वो देखते हैं कि हम लोगों ने अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग या हम लोगों ने मार्केट के अंदर अपने हाइज और लोज कैसे निकालते हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान दें तो जो स्पीड अब गोल्ड ने पकड़ी है, जो स्पीड स्टूडेंट्स अब गोल्ड ने मार्केट ने पकड़ी है, इसके अंदर एसएमसी बेस स्ट्रक्चर मैप करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके अंदर एसएमसी बेस स्ट्रक्चर मैप करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो अगर हम लोग यहाँ पर रेगुलर स्ट्रक्चर का सहारा लें तो आप देख सकते हो कि हम लोग यहाँ पर रेगुलर स्ट्रक्चर के थ्रू अपना लो से हाई, हाई के बाद अगेन से जो है वो हम लोग अपना लो, लो से अगेन हाई, अगेन हाई से फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो और फिर हाई, फिर अगेन से लो और फिर अगेन से हाई। हम लोग जो है वो इसमें ये रेगुलर स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हैं, यहाँ पर ये हमारा रेगुलर स्ट्रक्चर आसानी से मार्क हो सकता है। सो डेट्स वाई मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग जो है वो बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर ना सिर्फ एसएमसी बेस बल्कि रेगुलर स्ट्रक्चर मैप करके भी चल सकते हैं। अच्छा जी, अब हम वापस आते हैं जी पॉइंट की तरफ। अब पॉइंट आपको ये समझाना है कि आप लोग कैसे बड़े टाइम फ्रेम्स के थ्रू ना सिर्फ मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करोगे, बल्कि इसके अंदर आप लोगों को जो है वो मार्केट के अंदर एक्स्ट्रा ट्रेड करने का मौका भी मिल जाता है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ पिछले जो है वो कुछ महीनों में। अब वो कैसे हुआ, क्या हुआ, जरा आप लोगों को मैं समझाता हूँ। मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश थी स्टूडेंट्स, मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। नीचे से मार्केट मुसलसल अप साइड ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अप साइड ऊपर की तरफ बढ़ती हुई मार्केट जब इस पॉइंट इस जगह पर पहुंची है तो यहां से मार्केट डाउन साइड नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गई है। अब जब यहां से मार्केट डाउन साइड नीचे की तरफ गिरना शुरू हुई है तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हमें प्रॉपर मार्केट का एक सेल ट्रेंड नजर आया है। मार्केट ने एक पूरा का पूरा जो है वो अपना सेल का ट्रेंड बना दिया। अब छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट सेल में थी, बट जब
हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में आते हैं तो इसमें हमें मालूम होता है कि लॉन्ग टर्म मार्केट जो है वो बुलिश है। तो बजाय इसके हम लोग मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म जो है वो ट्रेड करके मार्केट के अंदर जो है वो कम फायदा उठाएं, हम लोग जो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेंड चल रहा है, क्यों ना हम लोग उसके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर सेटअप्स रेडी करके बैठे, ताकि हम लोग मार्केट के अहम जोन्स को भी जानते हों। उन अहम जोन से पहले पहले अगर हमें कोई सेल की भी ट्रेड बनती मिलती है तो हम लोग वो भी कर लें। लेकिन मार्केट जब अपने अहम पॉइंट्स इंपॉर्टेंट एरियाज पर पहुंचे तो हम लोग वहां पर सेल की ट्रेड नहीं बल्कि बाय की ट्रेड कर सकें, ताकि मार्केट के अंदर हमारी ट्रेड ज्यादा एक्यूरेट रहे और इसके अंदर हमें ज्यादा कामयाबी देखने को मिले। तो इसी मकसद के लिए जब हम लोगों ने देखा कि मार्केट के अंदर H4 और H1 के अंदर आप लोग भी देख सकते हो कि जब हम लोगों ने देखा कि मार्केट के अंदर H4 खोल लें या H1 के अंदर मार्केट मुकम्मल बेरिश है, जब यहाँ पर मार्केट H4 या H1 के अंदर हम लोग देखें तो मार्केट यहाँ पर मुकम्मल सेल में, मार्केट ने अपना जो रेगुलर यहाँ पर स्ट्रक्चर था उसको मार्केट ने ब्रेक किया और मार्केट यहाँ से बेरिश हो गई, मार्केट यहाँ से सेल हो गई स्टूडेंट्स। अब जब यहाँ से मार्केट मुकम्मल एक बेरिश है तो ना सिर्फ हमने इस बेरिश मार्केट से फायदा उठाया, बल्कि मार्केट के अंदर जो चलने वाला लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, जो बड़ा बाय का ट्रेंड है, उससे फायदा उठाने के लिए हम लोगों ने बड़े टाइम फ्रेम्स का यूज किया, उसके अंदर इंपॉर्टेंट एरियाज को फाइंड आउट किया और उसकी मदद से भी हम लोगों ने ट्रेड किया। अब वो कैसे किया? हम लोगों ने ओपन किया मार्केट के अंदर डे वन का टाइम फ्रेम। जैसे ही डे वन का टाइम फ्रेम ओपन किया, ये मार्केट का एक जो है वो बड़ा टाइम फ्रेम, इसमें मार्केट का एक क्लियर कट हमें जो स्ट्रॉन्ग लॉन्ग मूव है, जो स्ट्रॉन्ग मार्केट का लॉन्ग ट्रेंड है वो नजर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट मुसलसल नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी और यहाँ से मार्केट में ड्रॉप शुरू हुआ। जैसे ही हम लोगों ने अपना जो है वो डे वन का टाइम फ्रेम ओपन किया, जैसे ही हम लोगों ने अपना डे वन का टाइम फ्रेम ओपन किया, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डे वन के इस टाइम फ्रेम के अंदर हमें एक बहुत अच्छा डिमांड एरिया देखने को मिल गया। जब मार्केट ऊपर से यहाँ नीचे को गिर रही थी, H4 और H1 में बेरिश दिखा रही थी, हम लोगों ने मार्केट के अंदर अपना बड़ा टाइम फ्रेम ओपन किया, जो कि हमारे पास यहाँ पर हमारा डे वन का टाइम फ्रेम है। इस डे वन के टाइम फ्रेम के अंदर आप देख सकते हैं कि मार्केट जब यहाँ से नीचे की तरफ गिर रही थी तो हम लोगों ने मार्केट के इस प्रीवियस स्ट्रक्चर को देखा, तो हमें यहाँ पर मार्केट का एक इम्पोर्टेंट जोन, एक अहम जोन मिल गया, जो कि हमारे पास हमारा एक डिमांड का जोन है। हमारे पास यहाँ पर मार्केट के अंदर रैली बेस रैली का एक जो है वो पैटर्न मिल गया, जो कि यहाँ पर क्लियर कट हमें बता रहा था कि मार्केट ड्रॉप हो रही है, तो सिर्फ यहाँ के ऑर्डर्स को पिक करने के लिए। जैसे मार्केट यहाँ के ऑर्डर्स को पिक करेगी, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, यहाँ से मार्केट जो है वो वापस पलट जाएगी। अब डे वन के अंदर मार्केट भी जो है वो यहाँ से सेल मूव तो दे रही है, H4 में और H1 में मार्केट मुकम्मल बेरिश है। बट जब हम लोग डे वन में आए तो डे वन में आकर हमें मालूम हुआ कि मार्केट के अंदर ये जो ड्रॉप आ रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मार्केट यहाँ मौजूद अपने एक अहम इंपॉर्टेंट एरिया को टैप करने आ रही है, मार्केट एक इंपॉर्टेंट जोन को फिल करने आ रही है, मार्केट इस डिमांड ऑर्डर के जो डिमांड के ऑर्डर्स उठाने आ रही है, ताकि मार्केट यहाँ से फिर अप साइड जाकर अपना एक न्यू ऑल टाइम जो है वो हाई सेट कर सके। अब मार्केट ऊपर से नीचे आई, नीचे आकर मार्केट अपने डे वन के इस डिमांड एरिया में टैप, हम लोगों ने स्टार्ट से ही इस जो है वो डिमांड एरिया को मार्क कर लिया, ताकि जैसे ही ये मार्केट यहाँ पर पहुंचे, ताकि जैसे ही मार्केट यहाँ पर आए तो हम लोग अपना यहाँ से बाय की पोजीशन जो है वो ओपन कर सकें। या दूसरे लफ्जों में हम लोग जब H4 में देख रहे थे कि बाय साइड जाती हुई मार्केट में अचानक गिरावट हो गई है, तो हम लोग वेट कर रहे थे कि ऊपर की तरफ जाती हुई ये मार्केट जो सडन नीचे आई है, अब दोबारा इसके अंदर कोई एक ऐसा पॉइंट मिले जिससे हम लोग इसको बाय में पकड़ सकें।
उसके लिए H4 की बजाय हमने रुक किया D1 का। डे 1 का जब टाइम फ्रेम ओपन किया तो इसमें एक तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो नजर आ रहा है, साथ ही साथ इस डे 1 के टाइम फ्रेम के अंदर हमें मार्केट के स्ट्रक्चर में प्रॉपर एक हमारा डिमांड एरिया, रैली बेस रैली, जो कि उस वक्त मौजूदा मार्केट में बिल्कुल करीब था, वो भी मार करने का, वो भी जो है वो अपना फाइंड आउट करने का हमें जो है वो मौका मिल गया। अब यहाँ पर डे 1 के टाइम फ्रेम के अंदर हम लोगों ने रैली बेस रैली अपना डिमांड का एक जबरदस्त बाय एरिया फाइंड आउट कर लिया और इसको मार्क कर लिया। वेट कर रहे थे कि मार्केट ऊपर से नीचे आए ताकि हम लोग यहाँ पर इस डिमांड एरिया को ट्रेड करके फायदा उठा सकें। मार्केट ऊपर से नीचे आई, नीचे आकर मार्केट इस डिमांड एरिया में टैप, जैसे ही मार्केट इस डिमांड एरिया में टैप हुई, हम लोग शिफ्ट हो गए छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए स्टूडेंट्स छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। अब जैसे ही हम लोग छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आए तो यहाँ देखिए छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट में यहाँ कोई भी अच्छा बाइंग एरिया नहीं था। ये आप लोग देख सकते हो, छोटे टाइम फ्रेम में कोई भी अच्छा ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी अच्छी बाइंग एरिया यहाँ मौजूद नहीं है, सिर्फ हमारे पास डे 1 में था। तो अब डे 1 का एरिया मार्क करके हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं मार्केट के जो है वो छोटे टाइम फ्रेम यानी H4 में। अब जैसे ही हम लोग मार्केट के छोटे टाइम फ्रेम में आए हैं तो हमारा ये वाला एरिया जो है वो मार्क हुआ है। मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे आकर मार्केट जो है वो टैब हुई है हमारे यहाँ जो है वो इस डिमांड एरिया के अंदर। हमारे यहाँ पर जो है वो इस जो है वो क्या है, इस जो है वो डे 1 के बाइंग एरिया के अंदर। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पर टैब हुई है हमारे इस डिमांड एरिया के अंदर, हमारे इस पीओआई एरिया के अंदर, हम लोग जल्दी कंफर्मेशन देखने के लिए मजीद शिफ्ट हो गए H1 के अंदर। इसमें भी हमें कंफर्मेशन मिली, इसमें भी ट्रेड का मौका मिला, वो भी समझाऊंगा। लेकिन मजीद एक्स्ट्रा जल्दी कंफर्मेशन लेने के लिए हम लोग शिफ्ट हो गए मार्केट के जो है वो H1 के टाइम फ्रेम के अंदर। अब जैसे ही हम लोग शिफ्ट हुए, कन्वर्ट हुए मार्केट के अंदर, हमारा जो है वो डे 1 के टाइम फ्रेम के अंदर। अब डे 1 के अंदर जब हम लोग आए तो ये हमारा जोन ऑलरेडी मार्क था और मार्केट एक रेगुलर बेरिश ट्रेंड, एक रेगुलर सेल का ट्रेंड कंटिन्यू करती हुई नीचे की तरफ आ रही। जैसे ही हम लोग शिफ्ट हुए स्टूडेंट्स अपना जो है वो डे 1 के टाइम फ्रेम सॉरी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, तो मार्केट यहाँ पर अपना प्रॉपर एक सेल का बेरिश जो है वो ट्रेंड कंटिन्यू करती हुई आ रही थी। अब मार्केट में हम लोग तो मार्क करके आए हैं बाय का एरिया, बट मार्केट यहाँ पर बेरिश हो रही है, मार्केट तो यहाँ पर सेल हो रही है। तो अब यहाँ पर हम वेट करेंगे कि मार्केट का ये जो बेरिश ट्रेंड है, मार्केट का ये जो सेल का ट्रेंड है, ये खत्म हो ताकि हम लोग मार्केट के अंदर अपनी बाय की पोजीशन जो है वो ओपन कर सकें। मार्केट यहाँ पर हमारे जोन में टैब हुई, टैब होते साथ ही मार्केट ने ऊपर का रुख किया, मार्केट नीचे से ऊपर गई। ऊपर जाकर मार्केट ने हमारा यहाँ पर H1 के अंदर चोच कर दिया। मार्केट नीचे से ऊपर गई, ऊपर जाकर मार्केट ने हमारे ये रेगुलर स्ट्रक्चर का जो कि हमने मार्क किया था H1 के अंदर, मार्केट ने इसका चोच कर दिया। अब जैसे ही चोच हुआ तो हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट हमारे डे 1 का जो एरिया है उसको रिस्पेक्ट दे रही है, मार्केट उस एरिया को फॉलो कर रही है और उस एरिया से मार्केट एक जो है वो हमारे रिएक्शन दिखा रही है, एक मार्केट जो है वो चेंज भी दिखा रही है कि मार्केट के अंदर जो हमारे छोटे टाइम फ्रेम में सेल ट्रेंड चल रहा था उसका चोच हो चुका है, मार्केट अपनी डायरेक्शन अपना रास्ता बदल रही है। तो अब छोटे टाइम फ्रेम में जैसे ही हमारे पास यहाँ पर चोच हुआ तो हमें ये कंफर्म हो गया कि हमारा जो एरिया वो अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। मार्केट वहां पर रिएक्शन भी दे रही है, ना सिर्फ रिएक्शन बल्कि वापस पलटने की मार्केट जो है वो तैयारी भी कर। अब जैसे ही चोच हुआ तो चोच हो जाने के बाद हम लोगों ने अपने इस छोटे टाइम फ्रेम के अंदर क्या मार्क करना है, चोच हो जाने के बाद अब हम लोगों ने अपने इस छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कोई भी एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक, कोई भी एक अच्छा डिमांड एरिया मार्क करना है ताकि हम लोग जो है वो यहाँ से अपनी बाय की पोजीशन, बाय की ट्रेड ओपन कर सकें। अब जैसे मार्केट के अंदर चोच हुआ है तो यहाँ से नीचे आए, तो नीचे आकर हमारे पास सिंपली ये हमारा एक डिमांड एरिया रहता है जो है तो थोड़ा बहुत मिटिगेट, बट फिर भी हमारे पास जो हमारा एक ऑप्शन ट्रेड के लिए है इस टाइम फ्रेम के अंदर वो सिर्फ हमारे पास ये वाला है।
तो सिंपली हम लोग अपना ये डिमांड एरिया मार्क कर लेते हैं और मार्केट ऊपर से आकर इसमें टैप होती है। जैसे टैप होती है, यहाँ पर हम लोग बिल्कुल छोटे से रिस्क के साथ, बिल्कुल छोटे से एसएल के साथ अपनी जो है वो बाय की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर बिल्कुल छोटे से रिस्क के साथ, बिल्कुल छोटे से एसएल के साथ अपनी जो है वो बाय की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे से ऊपर बढ़ी और फिर मार्केट ने नीचे आने का नाम नहीं लिया, फिर मार्केट मुसलसल ऊपर की तरफ बढ़ती गई। अब गिरती हुई मार्केट में, सेल आती हुई मार्केट में हम लोग यहाँ पर बाय की पोजीशन ओपन करने के काबिल हुए हैं, तो इसलिए क्योंकि हमने डे वन के जोन्स को देखा और उनको मार्क किया। अगर हम लोग उसको नहीं देखते तो H4 के अंदर या H1 के अंदर यहाँ कोई ऐसा एरिया नहीं था जिसको हम लोग बाइंग के लिए यूज करते, बल्कि हम लोग तो यहाँ पर धड़ाधड़ सेलिंग कर रहे होते। अब ये था H4 का। H4 के अंदर हम लोग आते हैं, तो H4 क्योंकि एक थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम है, तो इसके अंदर हमें थोड़ी कंफर्मेशन भी लेट मिलती है। आइए जरा अब उसको भी देख लेते हैं। तो हम लोगों ने डे वन में अपना जोन वगैरह मार्क कर लिया था स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग आगे जी H4 के अंदर। अब H4 क्योंकि थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम है, तो कंफर्मेशन भी इसमें देखते हुए हमें टाइम लगता है। हम लोग डे वन में मार्किंग करके आगे H4 के अंदर। H4 के अंदर जैसे ही आए, तो यहाँ पर मार्केट के अंदर हमारा जो है वो क्या है, यहाँ पर मार्केट के अंदर हमारा एक जो है वो बेरिश, यानी जो है वो मार्केट के अंदर सेल का मोमेंटम है। मार्केट जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो मुसलसल दौड़ी जा रही है। मुसलसल मार्केट जो है वो डाउन साइड नीचे की तरफ आ रही है। अब ये मार्केट के अंदर एक रेगुलर स्ट्रक्चर चल रहा था। मार्केट जो है वो मुसलसल बेरी साइड सेल साइड जो है वो मूव कर रही थी। अब जब मार्केट मुसलसल बेरी साइड सेल साइड जो है वो मूव कर रही थी, तो यहाँ पर हमें जो है वो क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास वैसे जो एक्चुअल मार्केट का जो एक्चुअल पॉइंट है, वो तो ये है कि हमारा ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बना। वैसे तो एक्चुअल जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो कुछ यूं, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ तक बना है। H4 के अंदर मार्केट जो है वो मुसलसल बेरिश है, प्रॉपर तौर पर मार्केट सेलिंग में। लेकिन हम लोग क्योंकि D1 में बाय देख के आए हैं, तो हमें यहाँ पर भी बाय की ट्रेड जो है वो देखने का मौका तलाश करना चाहिए। अब यहाँ भी हम लोग जो है वो बाय की ट्रेड देखने का मौका तलाश कर रहे हैं, तो वो तब मुयसर होगा जब हमारा H4 के अंदर चोच होगा। अब यहाँ पर मार्केट ने क्योंकि कोई नीचे हाई बनाया नहीं है, तो चोच मार्केट का बहुत ऊपर ठहरा। चोच यहाँ पर मार्केट का काफी ऊपर ठहरा। नीचे होता तो डेफिनेटली ये आसान होता, जल्दी हो जाता, लेकिन ये चोच मार्केट का काफी ज्यादा ऊपर ठहरा हुआ था। इसलिए हम इस ऊपर वाले ही चोच को जो है वो मार्क करेंगे। ये हमारे पास ऊपर की तरफ मार्केट का जो हाई पॉइंट था, उसके ऊपर चोच होता है, तो हमारे पास ये चोच जो है वो यहाँ पर ठहरा। अब मार्केट जोन में टैब हुई, मार्केट ने एक अच्छा और बड़ा मूव भी दे दिया, लेकिन ये मिस हो गया क्योंकि चोच दूर था। अब उसके बाद फाइनली मार्केट ने जाकर कर दिया चोच। जैसे ही चोच हुआ, चोच हो जाने के बाद अब हमें यहाँ पर अपनी बाय की ट्रेड करनी थी। तब जब मार्केट यहाँ पर चोच कर चुकी है, तो उसके बाद कोई भी एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी एक अच्छा जो है वो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप वगैरह होता, तो हम लोग यहाँ पर बाय की ट्रेड प्लान करते। अब यहाँ से हम लोग पीछे देखें तो हमारे पास बिल्कुल एक अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग अनमिटिगेटेड विद फेयर वैल्यू गैप, बेहतरीन हमारा ऑर्डर ब्लॉक हमें यहाँ पर मिल गया। अब मार्केट ऊपर से नीचे आई स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे H4 के इस डिमांड ऑर्डर ब्लॉक में और हमारे जो है वो फेयर वैल्यू गैप में टैप, यहाँ से हमें जो है वो H4 के अंदर बाय की जो है वो ट्रेड करने का, बाय की जो है वो पोजीशन ओपन करने का मौका मिला। हमारा यहाँ पर एक छोटे से रिस्क के साथ बाय का ट्रेड ओपन हुआ, और उसके बाद मार्केट का जो मूवमेंट है, जो मोमेंटम है, वो आप लोग देख सकते हैं। ये H1 में ट्रेड का आपको समझ आया, या H4 में ये ट्रेड दोनों जो है वो हमारी हुई डे वन के, यानी के बड़े टाइम फ्रेम के एक जो है वो डिमांड जोन की मदद से। वरना H4 में देखो, H1 में देखो, सेलिंग ही सेलिंग है, मार्केट डाउन है। बट क्योंकि हमने डे वन को देखा, तो उसमें एक तो हमारा ट्रेंड बाय का है, दूसरा हमें वहां पर अहम एरिया, एक इंपॉर्टेंट जोन देखने को मिल गया, तो हमें यहाँ पर ये ट्रेड करने का मौका मिल गया। तो अब आपको समझ आई होगी कि ये जो बेसिकली हमारे बड़े टाइम फ्रेम्स हैं, ना सिर्फ इनकी मदद से हमें ट्रेंड का मालूम होता है, बल्कि इसके अंदर अच्छे एरिया भी मिल जाएं, तो वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी ट्रेड्स है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और हम लोग मार्केट के शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड हैं, उसके अंदर अपना जो है वो लॉस करने की बजाय
उसी को जो है वो सब कुछ समझने की बजाय राइट वे में ट्रेड करके ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो ये सबको समझ आ गई? अगर आ गई है तो बता दें मुझे, फिर मैं जो है वो आगे बढ़ूं, फिर आपको बताऊं कि अब आप लोगों ने कैसे सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड को देखना है, और फिर उसी ट्रेंड्स को आप लोगों ने छोटे टाइम फ्रेम में फॉलो करना। ये मैंने आपको गोल्ड में समझाया है ताकि क्योंकि सब लोग इसको ज्यादा ट्रेड करते हैं। और इसमें आप लोग क्या करेंगे, आप लोग बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर लाइक डे 1, वीक 1, मंथ 1 का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। उसके अंदर आप लोग इन जो इम्पोर्टेंट जोन्स को, इम्पोर्टेंट एरियाज को मार्क कर सकते हैं। जब मार्केट वहां पहुंचेगी तो आप लोग वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। ये सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी ये बनते हैं लाइक, आई थिंक सो एक दफा यूरो जेपीवाई में भी था। मैं देखता हूँ अगर ये अभी मुझे मिल जाता है तो मैं इसका भी आपको बता देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बाकी बताऊंगा। हाँ जी, ये यूरो जेपीवाई भी था, आई थिंक सो। मिनट दीजिएगा। अच्छा जी, ये निकल तो आया चार्ट, किसी को याद है ये चार्ट? सुहेल, आपकी इसी चीज से ये याद आ गया मुझे, ये यूरो कैड का चार्ट किसी को याद है? अरबाब मार्केट इनको फिल करने आती है, ये वाला चार्ट किसी को याद है? इसका याद है तो मुझे बता दो, मैं फिर आपको बाकी भी बताता हूँ। ये हम लोगों ने जब सप्लाई एरियाज को एज अ पीओआई मार्क किया था, तो मैंने आप लोगों को ये वाला एरिया और ये वाला एरिया मार्क करके दिखाया था। जो बोल रहे हैं सर लाइव लाइव, तो ये लाइव मैंने मार्क करके दिखाया था, ये वाला बताया भी था। तो देख लें मार्केट वहां से मूव कर चुकी है, कितना मूव कर चुकी है, ये आप लोग देख सकते हो। हाँ जी। अच्छा, अब हम लोग जो है वो दूसरी तरफ बढ़ जाते हैं, और क्वेश्चन आंसर की क्लास हमारी कल है, तो कल मैं आपके क्वेश्चन आंसर लूंगा, डोंट बी वरी। तो दूसरा एक पेयर जरूर था बट अभी मुझे मिल नहीं रहा, अगर मिल जाता तो मैं आप लोगों को दिखाता। उसके अंदर भी इसी तरह से था। हमारे पास ये जो बेसिकली बड़े जो है वो टाइम फ्रेम्स होते हैं, इनके अंदर मोस्टली इस तरह के एरियाज बने होते हैं। हम लोग इनको बआसानी जो है वो ट्रेड करके फायदा उठा सकते हैं। ये हमारे पास जीबीपी कैड है, लेकिन कोई एक पेयर जरूर था, मैंने वो ट्रेड भी करवाया था, उसमें जो है वो ये बना हुआ था। अच्छा, जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं गोल्ड का सर अभी मार्केट के अंदर क्या करें, अभी तो मार्केट हाई टू हाई बनाती जा रही है। तो हाई टू हाई बनाती जा रही है लेकिन मार्केट एरियाज छोड़ती जा रही है। जैसा कि एक बेहतरीन एरिया आप लोगों के पास ये वाला पड़ा है। अब मार्केट आज इस पे आ जाए या कल आ जाए या 2 हफ्तों बाद आ जाए, हम लोग इस एरिया को ट्रेड कर सकते हैं। फिर हमारे पास सिर्फ ये एरिया नहीं रहता, हमारे पास अगर मार्केट नीचे नहीं भी आती तो ये हमारे पास एक जो है वो हमारा फेयर वैल्यू गैप एरिया है, हम लोग इसको भी ट्रेड कर सकते हैं, ये भी हमारे पास पड़ा है, एक ये नीचे वाला एक ये ऊपर वाला। तो ये एरिया साथ साथ बनते जाते हैं, फिर जैसे जैसे बनते जाए ऊपर ऊपर ये एरिया मार्केट इनमें आएगी तो हम लोग जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जी अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। ये क्वेश्चंस मैंने आपको बताया इरफान नवाज, आप लोग जो है वो लिख के रख लें। कल क्वेश्चन आंसर की क्लास है तो उसमें इंशाल्लाह मैं आप लोगों को लाइव माइक पे लूंगा, आप लोगों के सब क्वेश्चंस के आंसर करूंगा, और आपको ये सारी चीजें मतलब जितने भी हमारी क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर नहीं हुए, वो आप लोगों को मैं वहां पर जो है वो गाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप। अच्छा जी, अब हम लोग जो है वो आते हैं नेक्स्ट अपने अगले पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट, अब हमारे पास हम लोगों ने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, फिर छोटे टाइम फ्रेम्स में कंफर्मेशन देखकर ट्रेड करना है। पहले तो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर पीओआई को मार्क किया है, अब हम लोग जो है वो क्या करेंगे, अब हम लोग जो है वो अपना क्या करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, और छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर आकर उन ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग मार्केट की जो स्ट्रक्चर मैपिंग करके, और फिर उससे छोटे में आकर जो है वो मार्केट की अंदर कंफर्मेशन देकर ट्रेड करेंगे।
तो उसके लिए हम लोग जो है वो चूज कर लेते हैं अपना एनजेडी यूएसडी का पेयर, क्योंकि हम लोगों ने इसको जो है वो बहुत जबरदस्त जो है वो ट्रेड भी की है, और ये हाल ही में इसमें जो है वो एक जबरदस्त बेरिश ट्रेंड रहा है। तो मैं ये आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि ये आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है, आप लोगों को जो है वो ये प्रॉपर समझ भी आएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास एनजेडी यूएसडी का जो पेयर है ये मैंने ओपन कर दिया स्टूडेंट्स। ये एनजेडी यूएसडी का पेयर है, इसको मैंने ओपन कर दिया है। इसके अंदर अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आप लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करोगे, यानी कैसे आप लोग एक बड़े टाइम फ्रेम से मार्केट को देखना, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना शुरू करोगे, और आप लोग छोटे टाइम फ्रेम्स तक उसी के अकॉर्डिंग जो है वो बढ़ोगे। अब ये हमारे पास एनजेडी यूएसडी का पेयर है। इसको जब मैंने ओपन किया तो यहाँ मार्केट हमें डिफरेंट जो है वो ट्रेंड्स में नजर आ रही है। हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग एनजेडी यूएसडी के इस जो है वो चार्ट को देखें, अगर हम लोग एनजेडी यूएसडी के इस चार्ट को देखें तो, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर यहाँ पर मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड था। इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मार्केट के अंदर एक बुलिश ट्रेंड था स्टूडेंट्स, मार्केट यहाँ पर बुलिश थी। मार्केट के अंदर यहाँ पर एक बाय का ट्रेंड रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर देखें कि हमारे पास एनजेडी यूएसडी के इस जो है वो चार्ट के अंदर, इस जो है वो मार्केट के अंदर, मार्केट में यहाँ पर जो है वो एक बुलिश यानी कि बाय का ट्रेंड रहा है। अब बुलिश बाय साइड मार्केट जो है वो मूव कर रही है, बाय साइड मार्केट का जो है वो एक ट्रेंड रहा है। तो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी जाकर देखेंगे तो ये हमारा एक बाय का जबरदस्त स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा। अब उसके बाद मार्केट ने ऊपर से नीचे की तरफ मूव किया, और इस जगह पर मार्केट ने यहाँ पर अपना जो है वो क्या किया, एनजेडी यूएसडी के इस पेयर में मार्केट का यहाँ पर चोच हो गया। एनजेडी यूएसडी के इस पेयर में मार्केट का यहाँ पर चोच हो गया। ये मैंने रेगुलर स्ट्रक्चर मैपिंग की है। एनजेडी यूएसडी का मैंने ये चार्ट ओपन किया है। इसमें आप देखें कि मार्केट में पहले एक बुलिश ट्रेंड था, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी, और इसमें मार्केट ने अपना एक चोच कर दिया है। मार्केट ने यहाँ पर अपना जो बाय का ट्रेंड था उसका जो है वो खात्मा कर दिया है, और मार्केट ने डाउन साइड नीचे की तरफ जो है वो ब्रेक कर दिया। अब जैसे इसमें जो है वो ये ब्रेक डाउन शुरू हुआ है, मार्केट ने यहाँ पर जो है वो चोच की है, तो हम लोग यहाँ पर समझ गए हैं कि एनजेडी यूएसडी के अंदर जो मार्केट का एक बुलिश ट्रेंड था, जो मार्केट का एक बाय का ट्रेंड था, वो इख्तिताम को पहुंचा। अब मार्केट के अंदर एक बेरिश यानी कि सेल ट्रेंड शुरू हो रहा है। अब मार्केट डाउन साइड यानी नीचे की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर डे वन के अंदर हमें मार्केट का फर्स्ट बड़ा ट्रेंड भी नजर आया, और उस ट्रेंड का यहाँ पर बदलने का हमें जो है वो पॉइंट भी नजर आया। डे वन के अंदर हमें मालूम हुआ कि एनजेडी पहले स्ट्रॉन्ग बुलिश था, बट अभी रिसेंट मार्केट ने चोश किया तो मार्केट यहाँ से अपना बेरिश हो चुकी है। मैं यहाँ भी समझाऊंगा, अभी यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से फिर यहाँ पर मार्केट ने चोश किया, सो मार्केट अब बेरिश के अंदर सेल के अंदर बदल चुकी है। अब जैसे ही हमने यहाँ देखा कि मार्केट के अंदर जो बाय का ट्रेंड था, बड़े ट्रेंड टाइम फ्रेम का, वो खत्म हो रहा है, मार्केट जो है वो छोटे टाइम फ्रेम में भी सेल की तरफ मार्केट आएगी, तो हम लोग पहुंच आए अपने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। लाइक हम लोग जो है वो पहुंच आए अपने जो है वो H4 के टाइम फ्रेम के अंदर। हम लोग जैसे ही H4 के टाइम फ्रेम के अंदर पहुंचे हैं, तो यहाँ आकर हम लोग अब मार्केट को वॉच आउट करते हैं। यहाँ आकर अब हम लोग जो है वो मार्केट को मजीद समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर मार्केट के जो है वो H4 के टाइम फ्रेम में आए हैं, H4 में भी सेम मार्केट की वही जो है वो सेम शक्ल है कि मार्केट में पहले बुलिश मोमेंटम था, और रिसेंट मार्केट ने अपना जो है वो क्या किया, रिसेंट मार्केट ने नीचे आकर अपना जो है वो चोच पॉइंट कर दिया। जब मार्केट ने बड़े टाइम फ्रेम में चोच किया, छोटे टाइम फ्रेम में चोच किया, तो हमें मालूम हो गया कि अब मार्केट एक मुकम्मल बेरिश, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का चोच हो गया, मेन वो चीज है। जब बड़े टाइम फ्रेम का चोच हुआ उसको देखकर अब हमें छोटे टाइम फ्रेम में ये जब चोच हुआ, तो हमें मालूम हो गया कि अब मार्केट मुकम्मल तौर पर एक बेरिश ट्रेंड में है, मार्केट मुकम्मल तौर पर एक सेल के ट्रेंड में है। अब जैसे मार्केट एक मुकम्मल तौर पर सेल के ट्रेंड में स्टार्ट हुई,
तो हम लोगों ने H4 के अंदर आकर यहाँ पर अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग शुरू कर। हम लोगों ने H4 के अंदर आकर चोच हो जाने के बाद अपनी यहाँ पर बेरी स्ट्रक्चर मैपिंग शुरू कर दी। बेरी स्ट्रक्चर मैपिंग हम लोग यहाँ पर करते गए और हमें यहाँ पर सेल की ट्रेड्स मिलती गई। अब ये हमारी सारी की सारी ट्रेड्स हमारे डे वन के ट्रेंड के अकॉर्डिंग है, क्योंकि डे वन के अंदर भी जो हमारा बुलिश मोमेंटम था, जो हमारा बाय का ट्रेंड था, उसका चोच हुआ था। और H4 के अंदर भी सेम हमारे पास जो चोच है, चोच हो जाने के बाद मार्केट मुकम्मल बेरिश है। हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर अपने बेरिश सेटअप्स, सेल के सेटअप्स फाइंड आउट किए। और जब जब मार्केट उन सेल के सेटअप्स, सेल के एरियाज में मार्केट जो है वो जाती, हम लोगों ने तब तब यहाँ पर अपनी जो है वो सेलिंग की और हम लोगों ने यहाँ से जो है वो अपना प्रॉफिट अर्न किया। यानी मार्केट के बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जो ट्रेंड चला, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कॉन्फिडेंट के साथ हम लोगों ने अपनी जो है वो बेरिश सेलिंग की। मार्केट के अंदर जो है वो हम लोगों ने अपना जो है वो डाउन साइड, नीचे की तरफ जो है वो अपना बाइक सॉरी सेल की ट्रेड की। अब जब तक ये सिलसिला कंटिन्यू रहा, तब तक हम लोग जो है वो यहाँ पर अपनी जो है वो क्या करते रहे, तब तक हम लोग जो है वो अपनी सेलिंग करते रहे। फिर उसके बाद फाइनली मार्केट के छोटे टाइम फ्रेम के अंदर सेल का ये ट्रेंड खत्म हुआ और हमें यहाँ से मार्केट का एक बाय का मोमेंटम, बाय का ट्रेंड स्टार्ट होता नजर आया। अब हमारे पास डे वन में जो हम लोग देख आए थे वो सेलिंग थी, मार्केट डाउन साइड थी, बट अब यहाँ पर चो चो के मार्केट अप साइड ऊपर की तरफ निकल चुकी है। तो हम लोग इस बुलिश ट्रेंड को वेरीफाई करने के लिए, इस बुलिश ट्रेंड के अंदर अपना माइंड सेट स्ट्रॉन्ग करने के लिए शिफ्ट हो गए छोटे टाइम फ्रेम के सॉरी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, ताकि हम लोग मार्केट के इस बड़े टाइम फ्रेम में आकर देख सकें कि क्या वाकया ही मार्केट के इस बड़े टाइम फ्रेम के अंदर भी जो ट्रेंड है मार्केट का, वो शिफ्ट हुआ है या नहीं हुआ, ताकि हम लोग बड़े टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है उसको आइडेंटिफाई कर सकें और फिर उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो पोजीशंस हैं हम लोग जो है वो उनको बहाल कर सकें। तो सबसे पहले ये मार्केट के अंदर ऊपर से हाई था, ये लो था, फिर ये अगेन हाई था, फिर ये लो था। मैं यहाँ पर रेगुलर स्ट्रक्चर मार्किंग कर रहा हूँ। फिर हमारे पास ये लो था, ये हाई था, अगेन हमारे पास यहाँ पर लो, अगेन हाई, अगेन मैंने देखा कि यहाँ पर हमारा लो, अगेन मार्केट का हाई और अगेन यहाँ पर लो। अब जब मैं यहाँ पर डे वन के टाइम फ्रेम में आया हूँ, तो डे वन के टाइम फ्रेम में भी क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि हमारा यहाँ पर जो बड़ा ट्रेंड था बाय का, हमारा यहाँ पर जो बड़ा ट्रेंड था बाय का, वो भी यहाँ पर खत्म हो रहा है। हमारा यहाँ पर जो मार्केट का डे वन का स्ट्रक्चर है, डे वन की जो मार्केट की सिचुएशन है, वो भी बदल रही है और मार्केट जो है वो डे वन के टाइम फ्रेम के अंदर भी अपने स्ट्रक्चर का चोच कर चुकी है। अब जैसे ही हमने देखा कि मार्केट ने डे वन के अंदर भी अपने स्ट्रक्चर का चोच कर दिया है कामयाबी से, तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होगी, एक एक्स्ट्रा डायरेक्शन हो गई कि अब ना सिर्फ मार्केट का छोटे टाइम फ्रेम के अंदर बाय ट्रेंड है, बल्कि मार्केट का बड़े टाइम फ्रेम के अंदर भी बाय का ट्रेंड है। अब जैसे बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हमें मालूम हुआ कि मार्केट का चोच हो गया, अब हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे मार्केट के छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में हम मार्केट का जो है वो चोच मार करेंगे। चोच मार करने के बाद जैसे ही मार्केट का छोटे टाइम फ्रेम का भी चोच होगा, अब हम लोग अपनी यहाँ पर बुलिश सेटअप्स को, बुलिश मार्केट की जो है वो एरियाज को फाइंड आउट करेंगे और उसी के अंदर हम लोग जो है वो अपनी ट्रेड्स को करेंगे। तो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर सबसे पहले हम लोग जो है वो देखेंगे ट्रेंड। जब आप लोग बड़े टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट की डायरेक्शन को पहचान जाओगे, जैसा कि यहाँ एनजेडी यूएसडी की जो है इस मिसाल में है कि पहले हमारे पास जो है वो यहाँ पर मार्केट का जो है वो चोच हुआ सेल की तरफ, तो हम लोग पहचान गए मार्केट सेलिंग में है, तो हमें मुसलसल वहां पर सेल की ट्रेड करने का मौका मिला। हमारी वो ट्रेड ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा जो है वो कामयाबी से मुकम्मल हुई, क्योंकि मार्केट में सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम में सेल का ट्रेंड नहीं था, बल्कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर भी जो है वो सेल का ट्रेंड था। फिर मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर चोच कर डाला, बट उस चोच की मजीद कंफर्मेशन के लिए हम लोग बड़े टाइम फ्रेम का सहारा ले रहे हैं। बड़े टाइम फ्रेम में हमने देखा कि मार्केट ने यहाँ भी अपने जो रेगुलर स्ट्रक्चर है
उसका मुकम्मल तौर पर चोज कर दिया है, तो हमें मालूम हुआ कि मार्केट में अब मुकम्मल ट्रेंड बदल चुका है। अब मार्केट ना सिर्फ H4 के अंदर बल्कि डे 1 के टाइम फ्रेम में भी बुलिश दिखाई दे रही है। मार्केट के अंदर बाय का मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो अब जब हमें मालूम हुआ कि मार्केट के सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम के अंदर नहीं बल्कि बड़े टाइम फ्रेम में भी मार्केट बुलिश है, तो हम लोग अब मार्केट के H4 के टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हैं। और फिर हम लोग उसका छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो जाकर कंफर्मेशन देकर ट्रेड कर सकते हैं। सो बड़े टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड भी आइडेंटिफाई होगा और आपको अहम पीओआई एरियाज भी मिलेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में आप जब पीओआई एरिया मिलेगा तो उसको ट्रेड करेंगे, और अगर ट्रेंड मिला है तो आप छोटे टाइम फ्रेम में जाकर उसका स्ट्रक्चर मैप करोगे। और फिर जब आप लोग मार्केट आपके छोटे टाइम फ्रेम के पीओआई एरियाज में आएगी, आप लोग उससे छोटे जो टाइम फ्रेम में जाकर कंफर्मेशन देखकर ट्रेड कर सकेंगे। अब मुझे बता दें कि आपको मालूम हुआ, समझ आई कि क्यों आप लोग डे 1 से स्टार्ट लेंगे, इसमें ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, फिर जो ट्रेंड चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर को कैसे आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, स्ट्रक्चर को कैसे आप लोगों ने जो है वो तैयार करना है, फिर उससे छोटे में जाकर कंफर्मेशन देकर ट्रेड लेनी। आई होप सो आप सब लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि मार्केट को सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में, देन मिड टाइम, बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड देखना है, मिड टाइम फ्रेम में आप लोगों ने जो है वो मार्केट का स्ट्रक्चर मैप करना है, और उससे छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देखकर ट्रेड करनी है। अदनान, इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप लोग H5 या M5 का बोल रहे हैं, तो H1 में या M5 में जो आप लोगों ने कंफर्मेशन देखनी है वो बिल्कुल वैसे है जो पहले आप लोगों को मैंने समझाई थी। रेगुलर स्ट्रक्चर मैपिंग बड़े टाइम फ्रेम्स में होगी सिर्फ, यानी H4 में या H1 में जो आप स्ट्रक्चर मैप करोगे उसमें आईडीएम लाजमी होगा। खुरम, देखो डे 1 में आपने ट्रेंड देखा, H4 में जाकर आप स्ट्रक्चर मैप करोगे, और जब स्ट्रक्चर मैप होता है तब आईडीएम को आप मार्क करते हो। यानी स्ट्रक्चर मैप जब आप करते हो तब आईडीएम यूज होता है, तो वो आप लोग H4 में करोगे। नहीं देखो, अगर सोच के बाद देखने की बात नहीं है, लाइक अभी आप समझ लो अभी आज आ जाते हो आप एनजेडी यूएसडी को ट्रेड करने। लाइक अभी आप लोग आज आ जाते हो एनजेडी यूएसडी को ट्रेड करने, आपने आज से पहले एनजेडी यूएसडी को ओपन नहीं किया। तो आप अगर जो है वो सबसे पहले आएंगे एनजेडी यूएसडी के डे 1 के टाइम फ्रेम में। तो जब आप डे 1 के टाइम फ्रेम में आएंगे तो आपको मालूम होगा कि एनजेडी यूएसडी डे 1 के टाइम फ्रेम में बुलिश है। ये एनजेडी यूएसडी डे 1 के टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश है, इसका बाय का ट्रेंड है। जब आपको यहां पर बाय का ट्रेंड मिलेगा तो आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर शिफ्ट जब होंगे तो आप वहां भी मार्केट का जो है वो बुलिश स्ट्रक्चर फाइंड आउट करेंगे। आप वहां भी मार्केट का बुलिश स्ट्रक्चर फाइंड आउट करेंगे, और बुलिश स्ट्रक्चर फाइंड आउट करके अपनी बाय की पोजीशंस करेंगे तो आपकी ज्यादा सक्सेसफुल, ज्यादा कामयाब रहेंगी। तो डे 1 के अंदर सबसे पहले आपको ये वाला ट्रेंड नजर आएगा। H4 में स्ट्रक्चर मैपिंग करके पीओआई एरियाज मार्क होंगे, और तीसरे नंबर पर छोटे टाइम फ्रेम्स में जाकर कंफर्मेशन देकर आप ट्रेड लेंगे। आईडीएम आप लोग स्ट्रक्चर मैपिंग के दौरान एक होती है रेगुलर, एक होती है एसएमसी बेस्ड। रेगुलर स्ट्रक्चर मैपिंग होती है जिसमें आईडीएम नहीं होता, वो आप करोगे डे 1 या वीक 1 या मंथ 1 के टाइम फ्रेम। H4 या H1 में जो स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे उसमें आईडीएम मस्ट होता है, उसको रेगुलर नहीं, उसको एसएमसी बेस्ड स्ट्रक्चर मैपिंग कहते हैं। जी, रेगुलर स्ट्रक्चर मैपिंग आईडीएम के बगैर वाला होता है। साजिद, फर्स्ट चोच फेक नहीं होता। चोच फेक वो होता है जो विक से हो, बॉडी से नहीं। ये इंट्राडे की मार्किंग थी जो मैंने अभी मार्किंग की है ना, इंट्राडे की आप कह सकते हो, या नहीं सॉरी, इंट्राडे की नहीं, ये स्विंग मार्किंग आप कह सकते हो, यानी पूरे एक स्विंग को ट्रेड करना। इंट्राडे की मार्किंग आप H4 से स्टार्ट करोगे।
स्काल्पर की मार्किंग आप शुरू करोगे H1 से, फिर M15, और फिर M5 या M3 या M1। देखें, ये आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपको रिपीट हो जाएगा सर। अदनान, मैं कह रहा हूं जब आप लोग मार्केट के अंदर एनालिसिस करने आओगे, तो सबसे पहले आप स्टार्ट लोगे बड़े टाइम फ्रेम से, जिसके अंदर हमारा डे वन का टाइम फ्रेम आता है। डे वन में आप मार्केट का ट्रेंड देखो कि मार्केट किस तरफ जा रही है पिछले कुछ दिनों या हफ्तों से। जैसा कि यहाँ देखा गया तो यहाँ मार्केट सेल आ रही थी, अभी देखेंगे तो अभी मार्केट बाय जा रही है। तो अभी की बात करते हैं, अभी मार्केट बाय जा रही है। तो आप जब एनजेडी यूएसडी का H4 का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे, तो यहाँ एनजेडी यूएसडी के H4 के टाइम फ्रेम के अंदर आप लोग जब अपनी बाय की मार्किंग करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप बाय की ट्रेड करोगे, तो ये ट्रेड आपकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा सेफ, ज्यादा मजबूत होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट के अंदर एक जो है वो बुलिश ट्रेंड है बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। छोटे टाइम फ्रेम में भी आप उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करोगे तो आपको फायदा होगा। इसका मैं आपको समझा देता हूँ। या लाइक जैसे ये हमारे पास गोल्ड था। अब गोल्ड के अंदर बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट जो है वो बुलिश थी। बड़े टाइम फ्रेम में ये मार्केट बुलिश थी, ये आप देख सकते हो, मार्केट यहाँ से बाय जा रही थी। H4 में आए तो H4 में मार्केट जो है वो बुलिश नहीं थी। H4 में मार्केट तो बेरिश थी। H4 में तो मार्केट डाउन साइड जा रही थी। अब हम लोग यहाँ पर जो है वो बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ताकि ज्यादा फायदा हासिल हो, ना कि यहाँ पर सेल की ट्रेड्स करके अपना नुकसान करेंगे। सो हम लोग सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट का ट्रेंड फाइंड आउट करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग पॉइंट्स को, मार्केट का स्ट्रक्चर मैप करके उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर लें, बड़े टाइम फ्रेम को देखें ना। बड़े टाइम फ्रेम में बाय का चल रहा हो, हम लोग छोटे में सेल का प्लान करके बैठे हों और अपना नुकसान करके बैठे हों। सो बड़े टाइम फ्रेम में आप लोगों ने डे वन फॉर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, H4 फॉर स्ट्रक्चर मैपिंग, H1 फॉर कंफर्मेशन, M30 और M15 भी कंफर्मेशन और एंट्री के लिए। बिल्कुल, ये इरफान का पॉइंट बिल्कुल ठीक है, ये इन्होंने बिल्कुल ठीक बता दिया है। अब आई होप सो आपको क्लियर होगा। इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी अभी आप लोगों को अपलोड करके दे देता हूँ। आप लोग एक बार रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को सैंपल चार्ट्स भी सेंड हो जाएंगे, आपको उससे भी क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग के पासवर्ड और असाइनमेंट की, और फिर उसके बाद क्लास को वाइंड अप करते हैं। आज की आप सब स्टूडेंट्स की असाइनमेंट क्या है? आज की आप सब स्टूडेंट्स की असाइनमेंट ये है कि आप लोग दो डिफरेंट बुलिश और दो डिफरेंट बेरिश, आप लोग दो डिफरेंट बुलिश और दो डिफरेंट बेरिश चार्ट, दो डिफरेंट बुलिश और दो डिफरेंट बेरिश पेयर्स के अंदर अपनी जो है वो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके दिखाओगे। आपकी आज की असाइनमेंट ये है कि आप लोग दो डिफरेंट बुलिश और दो डिफरेंट बेरिश जो है वो पेयर्स के अंदर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके दिखाओगे। इन सिंपल वर्ड्स, अभी आप लोगों को सैंपल चार्ट शेयर हो रहे हैं। आप लोग हू बहू जैसे वो हमारे पास सैंपल चार्ट्स हैं, उसी तरीके कार से दो बेरिश और दो बुलिश जो है वो पेयर्स के आप लोग जो है वो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके वो चार्ट रेडी करके दिखाओगे। आपको अभी जो है वो चार्ट शेयर हो जाते हैं, सैंपल चार्ट, वो आप लोग देख लें। हू बहू आप लोगों ने दो बुलिश और दो बेरिश जो है वो पेयर्स के अंदर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके जो है वो दिखाने हैं। ये आप लोग सैंपल देख लीजिएगा। सैंपल्स में जैसे आपको जो है वो बताया गया, वैसे तो मैंने भी बता दिया है कि बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड को मार्क करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। छोटे टाइम फ्रेम में रेगुलर सॉरी एसएमसी बेस्ड स्ट्रक्चर मैपिंग करें, मार्केट का ये स्ट्रक्चर मैप करें, और उससे छोटे में जाकर कंफर्मेशन देकर ट्रेड करना। ये तीन चार्ट्स होने हैं किसी भी एक पेयर के। तो ये आप लोगों को जो है वो अभी सैंपल चार्ट शेयर हो जाएंगे, वो देखकर आप लोगों ने हू बहू दो डिफरेंट बुलिश और दो डिफरेंट बेरिश पेयर्स के जो है वो एनालिसिस करके
मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जो है वो करके चेक करवाने हैं। बात करते हैं रिकॉर्डिंग के पासवर्ड की, और फिर हम लोग जो है वो वाइंड अप करते हैं। कल हमारी लास्ट क्लास होगी, इसको सबने ज्वाइन करना है। ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें आपको सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करने का भी शायद भाई गाइड कर देंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जो है वो क्वेश्चंस भी लिए जाएंगे, आपको मनी मैनेजमेंट का प्लान भी दिया जाएगा, यानी आप लोग कितने अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, आपका लॉस का टारगेट कितना होना चाहिए, प्रॉफिट का, ये सारा आपको गाइड किया जाएगा। तो ये हमारी रिकॉर्डिंग का पासवर्ड है, सेकंड लास्ट क्लास। ये हमारी रिकॉर्डिंग का पासवर्ड है, कल लास्ट क्लास है, उसको सब ज्वाइन कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अभी वाइंड अप करते हैं, असाइनमेंट करके आइएगा, असाइनमेंट मिस मत कीजिएगा। अभी हम लोग जो है वो वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।